नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आज खबरों की खबर में बात उस शख्स की होगी जो पूरी दिल्ली को शमशान बनाने पर तुला हुआ है, जो दिल्ली को कोरोना की चपेट में हर रोज धकेल रहा है। वो शख्स जो सिर्फ दिलासा देने का काम कर रहा है। जी हां, वो है दिल्ली के महान भाव, गिद्ध राजनीति करने वाले सीएम की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल, जिसने दिल्ली को मौत की आग में ढकेल दिया है। दिल्ली में कोरोना का कहर चरम पर है। कोविड-19 वैसे तो महामारी है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए राज्य प्रशासन को जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जमीन पर काम करना था, उसमें दिल्ली की आप सरकार एकदम फिसड्डी साबित हुई है। पर इस कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक काम बखूबी निभाया है, और वो है अपना चेहरा चमकाने का काम, विज्ञापनों के जरिए धुआंधार पैसा फूकने का काम। और ये केजरीवाल ने बिना सोचे समझे फूक डाला। बीते 8 अप्रैल 2021 को एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ कि केजरीवाल सरकार ने इस साल जनवरी से मार्च तक अलग अलग माध्यम से विज्ञापनों पर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 150 करोड़ से भी ज्यादा। सोचने वाली बात यह है कि पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अस्पतालों पर क्या किया है। सच्चाई तो यह है कि केजरीवाल ने बीते 1 साल में अस्पतालों पर कोई काम किया ही नहीं है। यही वजह है कि अब दिल्ली की जनता को इस महामारी में अपनी जान को दांव पर रखना पड़ रहा है। बात अगर दिल्ली के अस्पतालों की करें तो अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह तक नहीं है, और कुछ अस्पतालों में मंजर ये है कि एक ही बेड पर 3-3 मरीजों को फिट किया गया है। अब आपको दिल्ली की हकीकत से रूबरू करवाते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ना तो बेड्स हैं, और अगर किस्मत अच्छी होने की वजह से बेड्स मिल भी जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और ये सब सिर्फ एक वजह से कि केजरीवाल साहब अपना चेहरा चमकाने में व्यस्त थे। लेकिन उनकी बेशर्मी की भी दाद देनी पड़ेगी कि अपने विज्ञापनों में वे हमेशा ये कहते सुनाई दिए हैं कि दिल्ली में कोरोना महामारी से हालात काबू में हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। और दिल्ली से जो तस्वीरें अब पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं, उन्होंने केजरीवाल के महंगे और फर्जी विज्ञापनों की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के एलजी और सीएम रिलीफ फंड मार्च 2020 से जनवरी 2021 के बीच करीब 35 करोड़ रुपए आए। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसमें से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। लेकिन इसी दौरान इस फंड से कितना कोरोना रोकने पर खर्च हुआ, इसकी जानकारी देने में सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। ये आरटीआई के जवाब से सामने आया है। खास बात तो यह है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महामारी के प्रबंधन में नाकाम के आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ रही है। और इसी कड़ी में आरटीआई कार्यकर्ता विवेक पांडे ने इस संबंध में जानकारी मांगी थी। विवेक ने बताया कि उन्होंने मार्च 2020 से सीएम एलजी राहत कोष में आए धन और उसके उपयोग को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके लिए उन्होंने दिल्ली सरकार के पास 2 आरटीआई आवेदन दिए थे। पहला आरटीआई नवंबर 2020 में और दूसरा फरवरी 2021 में दाखिल किया गया। उन्होंने ये भी पूछा कि आप सरकार ने इस अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने पर कितना खर्च किया है। दोनों आरटीआई में उल्लेखित सवालों और मिले जवाबों का स्क्रीनशॉट विवेक ने शेयर किया है। 16 नवंबर 2020 के आरटीआई आवेदन में उन्होंने सरकार से मार्च 2020 तक एलजी सीएम राहत कोष में जमा राशि का विवरण देने के लिए कहा था। जवाब में बताया गया कि इस दौरान फंड में करीब 34 करोड़ 69 लाख रुपए जमा हुए। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कुल खर्च प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन और प्रचारों में किया गया है। केजरीवाल सरकार ने बीते 2 साल में अपने प्रचार प्रसार में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है। अप्रैल में यूट्यूब विज्ञापनों के जरिए अपनी सरकार का प्रचार करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खूब आलोचना भी हो रही है। खास बात यह है कि मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना की भयावह स्थिति है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और अस्पतालों ने नए मरीजों को भर्ती करने से साफ इनकार कर दिया है। इस सब के बाद अब दिल्ली सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुट गई है। कोरोना के बिगड़ते हालात का आभास होने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऑक्सीजन की सप्लाई करने की अपील की है। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2020 में इनकी होम डिलीवरी का वादा किया था। डैमेज कंट्रोल और बेचारगी दिखाने के बाद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की प्राइवेट मीटिंग को लाइव कर दिया था। वहां उन्होंने रेल और हाईवे मार्ग से दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति करने की मांग की, जबकि केंद्र सरकार पहले से ही इस
मामले में काम कर रही है। हालांकि प्रोटोकॉल तोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ केजरीवाल को फटकार लगाई, बल्कि ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए की जा रही कार्यवाही के बारे में भी जानकारी दी। वहीं अब दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की खिंचाई करते हुए टिप्पणी की है कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। कोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि दिल्ली सरकार उससे आवंटित किए गए ऑक्सीजन को उठाने के लिए कोई कदम उठा ही नहीं रही है। कोर्ट ने कहा, हर राज्य अपने लिए टैंकरों की व्यवस्था कर रहा है। अगर आपके पास खुद के टैंकर नहीं है तो उनकी व्यवस्था करें। आपको ये करना होगा। केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क करें। हम अधिकारियों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए यहाँ नहीं है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कोर्ट में कहा, दूसरे सभी राज्य टैंकरों के लिए रेलवे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार चाहती है कि उसे थाली में परोस कर दिया जाए। हम राज्यों की मदद कर रहे हैं। दिल्ली के अधिकारियों को भी ऐसा करने की आवश्यकता है। इससे ये साफ होता है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी आम आदमी पार्टी सरकार के प्रबंधन की नाकामियों के कारण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना महामारी के इस दौर में भी एड के जरिए राजनीति कर रहे हैं। वे प्राइवेट मीटिंग को लाइव कर हाथ जोड़ रहे हैं। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 अप्रैल 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी थी कि दिसंबर 2020 में ही केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से केजरीवाल सरकार को दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड दिया था, लेकिन अब तक लगा है वो सिर्फ एक। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि कोर्ट के कड़े रुख के बाद दिल्ली सरकार अब पीएम केयर फंड के तहत 8 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने जा रही है। बुराड़ी के अस्पताल में 1 प्लांट लगाया जा चुका है और 4 अन्य के 30 अप्रैल तक स्थापित होने की उम्मीद है। यानी कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली के हालात इतने बदतर कर दिए हैं कि अब तो दिल्ली की जनता को भी इस बात का पछतावा होने लगा है कि उन्होंने दिल्ली की सत्ता के लिए किस लापरवाह शख्स को चुन लिया है। ऐसी ही खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।